के नाम मनक़बत की शक्ल में कुछ अशार मैं भी पेश करना चाहता हूँ। समाअत फरमाए कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान करो अल्लाह। गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए हैं और हो गए हैं गरीब नवाज। हाय हाय सुभान अल्लाह, गरीब सुभान आए हैं अल्लाह। और हो गए हैं गरीब नवाज। और तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है, तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। बेशक, सुभान कि मैं अल्लाह सुभान गरीब अल्लाह। बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। बहुत खूब। और लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, हाय हाय। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे शायर कहता है कि न मुझसा कोई गदा है, वाह, न मुझसा कोई गदा है, न तुमसा कोई करीम। न मुझसा कोई गदा है, न तुमसा कोई करीम। न दर से उठूँगा वे कुछ लिए या गरीब नवाज, न दर से उठूँगा वे कुछ लिए या गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान करीम की मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुनो बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का खौफ है और ना ही किसी चीज़ का डर। हज़रात गिरामी, ये रजबुल मुरज्जब का मुक़द्दस महीना चल रहा है। यह महीना कई वजहों से बाइस फ़जीलत है कि इसी रजबुल मुरज्जब की आज की तारीख़ में हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स पाक भी है। और इसी महीने की 27 रजबुल मुरज्जब को, जिसको शब क़दर कहा जाता है, शब क़दर के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि शब क़दर इतनी मुबारक रात है जो 1000 रातों से अफजल है। और यही वो शब क़दर है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लामकाब पे बुला के नमाज जैसी अजीम तोहफ़ा अता फरमाया। बेशक, बहुत खूब, वाह। तो ये महीना कई वजहों से बाइस बरकत है। इस महीने का हम लोगों को एहतराम करना चाहिए। जिस कदर हो सके इस महीने में हम लोगों को अपने औकात को इबादत में गुजारना चाहिए। हज़रात गिरामी, जन्नत के अंदर एक सिटी है, शहर है, जिसका नाम है रजब। और कुछ शहर के अंदर एक नहर बहता है, जो नहर जो है दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा। जो नहर बहता है दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो शख्स इस रजबुल मुरज्जब की एक दिन एक रोज़ा अगर रख लेगा तो किताबों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको रजब के नहर से सैराब फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। तो इसीलिए यह महीना कई वजहों से फजीलत का बाइस है। तो इस वजह से हम तमाम लोगों को चाहिए कि जिस कदर हमसे हो सके इस महीने में अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और रियाज़त में अपने आप को ज़्यादा वक्त दें, और जितना हमसे हो सके फ़ज़ाइल व कमालात और महासिन को क्या करें, हम अपने अंदर इकट्ठा करें। हज़रात गिरामी, हम लोग बुज़ुर्गाने दीन का उर्स करते हैं। इस उर्स का क्या मकसद है? इस उर्स को करने से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए कि बुज़ुर्गाने दीन का उर्स करने से बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप और हम बुज़ुर्गाने दीन का, चाहे कोई भी बुज़ुर्ग हो, वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों,
अगर किसी भी बुज़ुर्ग के नाम की आप न्याज दिलाते हैं, उनके नाम की आप फातिहा दिलाते हैं, उनके नाम पे कुल शरीफ की महफिल कायम करते हैं, उसके नाम पे लंगर तकसीम करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब कोई भी इंसान, जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की विसाल की तारीख़ में अगर उनकी याद में अगर कोई महफिल मुनक़्क़िद करता है, जब कोई भी इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है, तो दुआ के लिए हाथ जब उठाएगा, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में जब दुआ करेगा, साथ साथ अपने माँ बाप के लिए भी मांगेगा कि उनके सदक़े वसीले हमारे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा। तो जब हम अपने बुजुर्गान दीन के नाम से आरास करेंगे, उर्स की महफिल कायम करेंगे, उनके नाम पे लंगर तकसीम करेंगे, उनके नाम की न्याज दिलाएंगे, फातिहा दिलाएंगे, तो इसका फ़ायदा उस बुज़ुर्ग को तो मिलेगा, उसके साथ साथ हमारे वालिदैन को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। इस वजह से हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपने बुजुर्गान दीन के बारे में बताएं। जब भी हज़रत ख्वाजा साहब का उर्स का दिन आए, तो हम अपने बच्चों को बताएं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी इस तरह गुजारे थे। जब हज़रत गौसे पाक की महफिल का वक्त आए, तो हज़रत गौसे पाक के बारे में बताएं कि हज़रत गौसे पाक वो अज़ीमुश्शान अल्लाह के वली हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का जब जिक्र आए, तो अपने बच्चों को बताए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान का अखलाक व किरदार इतना आला था, इतना बुलंद अखलाक व किरदार के हामिल थे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के जब कोई काफिर, जब कोई गैर कलमा गो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान को देखता था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान से मुलाकात करता था, तो वो अगरचे गैर कलमा गो था, अगरचे वह काफिर था, अगरचे वह गैर मुसलमान था, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने अखलाक व किरदार को इतना अज़ीमुश्शान बनाया था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान इतने अजीम अखलाक व किरदार के हामिल थे कि जब कोई गैर मुस्लिम मिलता था, जब कोई काफिर मिलता था, जब कोई गैर कलमा गो मिलता था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के अखलाक किरदार से मुतासिर होकर ये कहने पर मजबूर हो जाता था कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से अदना गुलाम का ये मकाम मर्तबा है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार का कितना आलम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज़, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान खुद तशरीफ़ नहीं लेके आए थे, बल्कि जब वो हज करने के लिए जब हरमैन तैयबैन गए, वहाँ जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान से फरमाते हैं, ए मोइनुद्दीन, मोइन का माना होता है मददगार, ए दीन के मददगार, जाओ तुम्हें हिंद की विलायत अता की जाती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान खुद नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिंदुस्तान की विलायत अता करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा, ताकि जाओ और जाके मजहब इस्लाम की तबलीग करो, मजहब इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर फैलाओ। जब सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त जो है बुत कदव का पूरा चर्चा था, सब लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे, सब लोग जो है बुतों के आगे सर झुकाना, सर टेकना अपना फर्ज मनसबी समझते थे। ऐसे आलम में जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो उनके ऊपर तरह तरह के मजालिम ढाए गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान पर तरह तरह के जुल्म मसाइब ढाए गए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनके जुल्म मसाइब को बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि जब राजा पृथ्वीराज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के सब्र इस्तिक़लाल से आजिज़ आ गया, तो यहाँ तक कि उसने अपना हुक्म और आर्डर जारी कर दिया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके मानने वाले, उनके मुत्तबईन, उनके पैरेकार जितने भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले हैं, किसी भी शख्स को अनासागर का पानी न दिया जाए। सब लोगों ने उनके अनासागर के ऊपर पहरा लगा दिया गया, हत्ता के शहर में यह आवाज़ लगा
दी गई और बता दिया गया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की जो शख्स भी मदद करेगा उसके ऊपर भी उसी तरह जुल्म मसाइब ढाए जाएंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान पर अना सागर का भी पानी बंद किया गया। उनके मानने वालों पर जितने इलाके में, जितने उस शहर के अंदर जितने अफराद थे, सारे लोगों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सारे लोगों को कह दिया गया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कोई मदद नहीं करेगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई शख्स उनकी मदद करता है, अगर कोई शख्स अगर उनकी हेल्प करता है तो उस शख्स के ऊपर भी तरह तरह के मसाइब आलाम ढाए जाएंगे। हर शख्स फिर राजा पृथ्वीराज के गढ़ से कांपता था। कोई शख्स के अंदर भी हिम्मत नहीं होती थी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की वो मदद के लिए आगे बढ़े। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान का अल्लाह पर तवक्कुल देखे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का अल्लाह पर भरोसा देखे कि जब सारे रास्ते बंद हो गए, पृथ्वीराज ने अना सागर पर पहरेदारी लगा ली, लोगों को मना कर दिया कि कोई भी शख्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान को किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की जात पर जात को अगर किसी पर भरोसा था, उनको भरोसा था, तो उस रब्बे कायनात पर भरोसा था जिस रब्बे कायनात ने जंगे बहुत में लोगों की मदद की, जिस रब्बे कायनात ने करबला के मैदान में लोगों की मदद की, जिस रब्बे कायनात ने तमाम लोगों की मदद की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को यह भरोसा था कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दुनिया का कोई भी इंसान पुरसाने हाल नहीं होता है, तब रहमत खुदाबंदी जोश में आती है और रब तबारक व तआला जो है अपने महबूब बंदों की उस वक्त फरियाद रसी करता है। और फरियाद रसी करके जो भी अल्लाह का मुकर्रब और महबूब बंदा हो जाता है, वो जो कोई भी मानता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको अता फरमाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं थी। उनके ऊपर तरह तरह के मजालिम ढाए गए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अखलाक व किरदार का आलम यह था कि राजा पृथ्वीराज ने ऐलान कर दिया कि जो भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान को कत्ल कर देगा, जो भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान की जान ले लेगा, उसको आधी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। एक राजपूत तैयार हुआ, बड़े खुशफहमी में मुब्तला था कि अच्छा, अगर मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल कर देता हूँ, अपने कत्ल के मंसूबे में कामयाब हो जाता हूं, तो मैं तो आधी सल्तनत का मालिक हो जाऊंगा। हुआ यूं कि उसने तीर के अंदर जहर को बुझाया। बुझाने के बाद वो क्या किया, एक मरतबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया। देखा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमा है, और फरमाने के बाद देख रहे हैं कि मुरीदीन की फरियाद रसी कर रहे हैं, मुरीदीन की बातों को सुन रहे हैं और एक एक का जवाब अता फरमा रहे हैं। उस शख्स की बारी आई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान ने हुक्म फरमाया और कहा कि जितने भी मेहमानान आए हैं, सारे मेहमानान को खाना खिलाया जाए, सारे मेहमानान की ज़ियाफ़त का मुकम्मल एहतमाम किया जाए, सारे मेहमानान की ज़ियाफ़त का मुकम्मल एहतमाम किया गया। उसके बाद वो शख्स जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया था, वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। जिस इरादे को लेकर आया था, वो अपने इरादे में जब नाकाम होता हुआ नजर आया, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पास गया और जाने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, सब लोग तो चले गए, आखिर तुम किस काम के लिए आए थे? उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ करने के लिए नहीं आया था, बल्कि सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया था। देखे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की नजर को देखे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान ने उससे कहा कि नहीं नहीं, ये बताओ तुम किस काम के लिए आए थे? तो कहा कि बस ऐसे ही आपसे मुलाकात के लिए आया था, आपके मिजाज पुरसी के लिए आया था, आपका हाल मालूम करने के लिए आया था। कहता अच्छा, ऐसी बात है, जब कोई इंसान मिजाज पुरसी के लिए आता है, जब कोई इंसान हाल दरियाफ्त करने के लिए आता है, जब कोई इंसान किसी की खैरियत मालूम करने के लिए आता है, तो क्या इंसान अपने साथ तीर भी लेकर आता है? क्या अपने साथ तीर भी लेकर के आता है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से वो उस राजपूत ने कहा कि हुजूर, बात दरअसल ऐसी है कि मैं जात का राजपूत हूँ, हम लोगों की ये आदत है, हम लोगों का ये वतीरा है कि जब भी हम साथ लोग जब भी हम कहीं पर जाते हैं तो हम लोग तीर को अपने साथ लेकर के घूमते हैं। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान ने उनसे फरमाया कि जब अगर तुम लोग तीर को साथ लेकर घूमते हो, चलो ये बात तुम्हारी हम तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या तीर को कोई जहर के अंदर बुझा करके भी लाता है? जब उस शख्स को ये इल्म हो गया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज हमारे अहवाल से वाकिफ हो गए, तो वो शख्स वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, कोई ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, अल्लाह का ये चुनिंदा बंदा है। उसी वक्त वो शख्स जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से आया था, वो शख्स जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की जान मारने के इरादे से आया था, उसी वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पर तौबा करता है और तौबा करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाएगा।
बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद तो हज़रत जिंदाबाद। ख्वाजा गौस नवाज़ अलैहिर्रहमत व रिज़वान की ज़ात इतनी बाबरकत ज़ात थी, इतनी अजीम शान ज़ात थी कि उस वक्त टिक्काधारी जो लोग अपने पेशानी पर टिक्का लगा करके घूमा करते थे, उन लोगों में से 96 लाख लोगों को, एक दो नहीं बल्कि 96 लाख लोगों को हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ ने कलमा पढ़ाकर दौलत ईमान से मुशर्रफ फरमाया। ये कोई आम करामत नहीं है एक इंसान के लिए, लेकिन ख्वाजा गौस नवाज़ अलैहिर्रहमत व रिज़वान जहां करामत दिखाया करते थे, करामत के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी करामत ये थी हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ अलैहिर्रहमत व रिज़वान की कि हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ अलैहिर्रहमत व रिज़वान पूरी जिंदगी में जब से उनके ऊपर नमाज फर्ज हुई है तब से लेकर जब तक वो दुनिया को छोड़ कर गए, कभी उन्होंने नमाज की क़ज़ा नहीं की और कभी उन्होंने नमाज को अपनी जिंदगी से नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम और आप क्या करते हैं? हमारा हाल क्या है? जुमा टू जुमा, जिस तरह क्रिश्चियन और ईसाई लोग संडे टू संडे वो लोग चर्च में जाते हैं और समझते हैं कि सारे गुनाह धुल के माफ करा के आ जाओ, इसी तरह मुसलमानों ने अपना हाल बना के रखा है कि जुमा टू जुमा मस्जिद जाओ, बाकी जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, फजर गायब, ईशा गायब, कोई फिक्र नहीं हो रही। फिर हम लोग क्या रोना रोते हैं कि मुसलमानों के साथ तो ऐसा हाल हो रहा है, मुसलमानों के साथ तो ये ज़िल्लत व ख़ारी हो रही है, मुसलमानों को तो दबाया जा रहा है, मुसलमानों को तो दबोचा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि आज की हुकूमत मुसलमानों पर बड़ा जुल्म कर रही है, आज की हुकूमत मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है, लेकिन आज के मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज के मुसलमान अपनी शरीयत से दूर हैं, आज के मुसलमान अपने कुरान से दूर हैं, आज के मुसलमान असलाफ के सुन्नत और तरीक़े से दूर हैं। इसलिए मुसलमान आज ज़िल्लत व ख़ारी का जो है वो ज़िल्लत व ख़ारी जो है ना इनका नसीबा बन रही है। आज से भी अगर मुसलमान ये अहद कर ले, ये पैमान कर लें और ये अपने दिल में अगर ये वादा करें कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरा यकीन कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरा इज़ान कहता है कि आज से मुसलमान अगर फिर से रसूल पाक की शरीयत के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, रसूल पाक की तालीमात पर अगर अमल करना शुरू कर दे, तो वो हमारी वही जो खोई हुई अजमत है, हमारी जो खोई हुई रिफत है, हमारा जो खोया हुआ इख्तिदार है, वो फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई, और बन के सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, बन के सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और आखिर में शायर क्या खूब कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, या रसूल अल्लाह सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, और बन के सीमो जर के बंदे तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। हज़रात गिरामी, आज भी ज़रूरत है, आज मुसलमान को दो चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक है मईशत, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और दूसरा एजुकेशन, तालीम। मुसलमान इस ज़माने में ऐसे हालात में मुसलमान दो ही वजहों से आगे बढ़ सकते हैं। वो एक ये है कि मुआशी एतबार से मजबूत हो जाए, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या करें, अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को जितनी भी मुमकिन हो सके हमारे पास, जितना भी हमसे हो सके अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़िए। आप मुसलमानों के पास सिर्फ एक वाहिद जरिया है इस वक्त कि वो किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता हो जाए। इसलिए कि तालीम एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को ज़मीन से उठा करके आसमान पर पहुंचा देता है। तालीम एक ऐसी अजीम नियामत है, तालीम एक ऐसी अजीम दौलत है कि वो तालीम इंसान किसी भी
घर से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उसका बेटा गरीब हो, चाहे उसका बाप लाचार हो, चाहे उसका बाप ठेला चलाता हो, चाहे उसका बाप फेरी करता हो, दुनिया का कोई भी पेशा इख्तियार करता है, लेकिन अगर वो उसका बेटा अगर एजुकेशन दुनियावी तालीमी मामले में अगर कामयाब हो जाता है तो उसके लिए बड़े बड़े लोगों को खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए बड़े बड़े लोगों को सर झुकाना पड़ता है, उसके सामने बड़े बड़े लोगों को सर खम तस्लीम करना पड़ता है। इसलिए मुसलमानों के पास आज आगे बढ़ने का एक वाहिद जरिया, ओनली वन मेथड, जो एक तरीका मुसलमानों के पास बच जाता है, वो ये है कि मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़े। अगर मुसलमान तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन इंशाअल्लाह एक न एक दिन इनके लिए कामयाबी चूमेगी। मेरे प्यारे, आज ज़रूरत है लोगों को कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ जो है ना हम लोग गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, रुजू करें। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम की भड़कती हुई आग होगी, आग चाहेगी कि मुसलमानों को लपेट में ले ले। ऐसे आलम में सय्यदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे और आने के बाद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्याला देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस प्याले के अंदर जो पानी है उस पानी को आप जो है ना आग की तरफ फेंक दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस प्याले के पानी को आग की तरफ डालेंगे, वो जहन्नम की भड़कती हुई आग जो मुसलमानों को अपने लपेट में लेना चाहेगी फौरन कम हो जाएगी, फौरन बुझ जाएगी। अल्लाह के रसूल पूछेंगे, ए जिब्राइल बताओ ये इतना पावरफुल पानी कौन सा है, ए जिब्राइल बताओ ये इतना ताकतवर पानी कौन सा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुनिया के अंदर आपकी उम्मत में से कोई बंदा या बंदी जब खौफ इलाही से, खशियत इलाही से, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से जब कोई रोता था, उनके आंख से जो भी आंसू निकलते थे, उनके आंख के आंसू का एक एक कतरा मैं जमीन पर गिरने नहीं देता था, बल्कि जमीन पर गिरने से पहले उसके आंख के आंसू को, उसके जमीन पर गिरने से पहले आंख के एक एक कतरे को मैं उठा लिया करता था, ताकि कल क़यामत के दिन जब जहन्नम की भड़कती हुई आग मुसलमानों को अपने लपेट में लेना चाहे तो उसको लपेटने से पहले, जब लपेट में लेना चाहे तो वो जो दुनिया के अंदर जो भी खशियत इलाही में, खौफ इलाही में जो भी एक एक कतरा हमारा और आपका आंसू बहता है वो बर्बाद और ज़ाय नहीं जाता, वो वेस्ट नहीं होता, बल्कि हजरत जिब्राइल उसको महफूज करते हैं। कल क़यामत के दिन जब जहन्नम की भड़कती हुई आग हम तमाम लोगों को लपेट में लेना चाहेगी तो जहन्नम की भड़कती हुई आग को बुझाने के लिए वो काम आएगी। मेरे प्यारे, आज भी हम लोग चाहें तो हम लोग भी जो है इख्तिदार की कुर्सी हासिल कर सकते हैं। आज भी अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी एक इज्जत और सुरखरोई की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग सच्चे तरीके से मुसलमान हो जाएं, रसूल पाक की तालीमात पर सही तौर पर अगर अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारी खोई हुई इज्जत फिर से बहाल हो जाएगी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है, एक हसीन व जमील और ख़ूबसूरत लड़की मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए आती है, रोज़ाना नमाज अदा करने के लिए आती। एक नौजवान उसका रास्ता छेक कर खड़ा हो जाता है, वो हसीन व जमील दोशीज़ा, वो हसीन व जमील औरत पूछती है, ए नौजवान बताओ तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा मसला क्या है, तुम रोज़ाना खड़े होकर मेरा रास्ता छेकते हो, तुम रोज़ाना खड़े होकर क्या बात है, तुम मेरा रास्ता क्यों छेक रहे हो। वो नौजवान कहता है कि दर हकीकत बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, दर हकीकत बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा हसीन व जमील हैं, मैं आप पर फरेफ्ता हो गया हूँ, मैं आप पर शैदा हो गया हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो औरत कहती है, वो दोशीज़ा कहती है, अच्छा आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। वो कहा हाँ, आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो औरत कहती है, वो दोशीज़ा कहती है, वो जवान लड़की कहती है, हाँ मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को अगर आप पूरी कर दें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो नौजवान कहता है कि आपकी जितनी भी शराइत होंगी मैं सारी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहो आसमान से तारे तोड़ कर लाने की बात करोगी तो मैं आसमान से तारे तोड़ कर लेके आऊंगा, तुम चांद सितारों को तोड़ कर लाने की बात करोगे मैं तुम्हारे लिए चांद सितारों को तोड़ करके लेके आऊंगा। वो औरत कहती है कि नहीं, मैं आपको आसमान से तारे तोड़ कर लाने के लिए नहीं कर रही हूँ, नहीं, मैं आपको चांद सितारों को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए दुनिया को आग लगा दें, मेरी शर्त ये भी नहीं कि आप मेरी खातिर अपने घर वालों से बगावत करें, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी खातिर अपने भाई बहन को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी खातिर अपने जो है रिश्तेदारों और आस पड़ोस को छोड़ दें। मेरा तो सिर्फ आपसे एक मुतालबा है, मेरी तो आपसे सिर्फ एक शर्त है, अगर
आप वो इस शर्त को मंजूर कर लें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगे। वो नौजवान कहता है अच्छा बताइए तो सही आपकी क्या शर्त है। कहा वो औरत कहती है कि मेरी सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ लो। 40 दिन की नमाज पढ़ने के बाद तुम आना, मैं तुमसे हस्बे वादा शादी कर लूंगी। वो कहा कि इतनी छोटी सी शर्त है। उस मर्द ने कहा कि उस औरत ने कहा हाँ हाँ इतनी छोटी सी शर्त है, इस शर्त को आप पूरी करके आओ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, मैं आपसे शादी करूंगी। वो नौजवान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे एक दिन की नमाज पढ़ा, दूसरे दिन की नमाज पढ़ा, तीसरे दिन की नमाज पढ़ा, चौथे दिन की नमाज पढ़ा, पांचवें दिन की नमाज पढ़ा, इसलिए कि उसके जहन में, उसके सर में मोहब्बत का भूत सवार था। वो आशिक़ ज़ार था, उसको मोहब्बत का भूत सवार हो चुका था। उसके मन में एक चीज ये बच गई थी, उसके मन में एक चीज बस गई थी कि मुझे अगर शादी करनी है तो इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे अगर ब्याह रचाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की से रचाना है। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो हजरत उमर फारूक के पीछे एक रोज की नमाज पढ़ा, दूसरे रोज की नमाज अदा किया, हत्ता के 39 दिन गुजर गए। 40वें दिन की नमाज अदा करने के बाद वो शख्स मस्जिद नबी से निकलता है और निकलने के बाद वो शख्स सीधा चलने लगता है। वह औरत आवाज लगाती है कि अजी कहां जाते हो, मैंने वादा किया था कि 40 दिन हजरत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ के आओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए शादी करूंगी। मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे के मुताबिक खड़ी हूं, चलो कहां चलते हो शादी करने के लिए। सुनिए मेरे प्यारे, उस नौजवान ने क्या कहा कि सुनो, खड़ी रहो। हजरत उमर फारूक के पीछे 40 रोज की नमाज ने उमर की दुनिया बदल दी और उमर का ताल्लुक रब से जोड़ के रख दिया। हजरत गिरामी, ये होती थी मोहब्बत। और आज लोग भालोबाशा वाली शादी होती है। जितने डिवोर्स के केसेस हैं, कोई कलियाचक का कोई इलाका नहीं है, यहां से लेके बांग्लादेश बॉर्डर तक कोई ऐसी जगह नहीं है जिस इलाके में मैं नहीं गया हूं। हर जगह फतवा फराइज के लिए मैं गया हूं। कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें एक मरतबा मैं नहीं गया हूं। हर गांव में गया हूं मैं, और हर गांव का मैं बता रहा हूं आपको। 100% केसेस में से 95% केसेस हैं वो लव मैरिज वाले हैं। ज्यादातर डिवोर्स के जो वाकयात होते हैं, ज्यादातर जो तलाक़ें वाक़ई होती हैं, उन लड़कियों की तलाक़ें वाक़ई होती हैं जिन लोगों ने भालोबाशा में शादी की है, जिन लोगों ने मोहब्बत की शादी की है। और मोहब्बत की खातिर, मोहब्बत को पाने के लिए वो बाप जिसने अपनी बेटी के लिए ठंडी को ठंडी नहीं समझा, वो बाप जिसने अपनी बेटी को आराम देने के लिए, वो बाप जिसने अपनी बेटी को राहत पहुंचाने के लिए गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बल्कि गर्मी के मौसम में दिन के 10 बज रहे हो, जिसमें हर कोई परेशान है, लेकिन बाप अपनी बेटी को आराम पहुंचाने के लिए उस कड़ाके की धूप में जाकर के जो है अपनी बेटी के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहा है। लेकिन वो बेटी अपने बाप की उस मेहनत और मशक्कत को ठुकरा कर एक लड़के के चक्कर में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी तो कर लेती है, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी शादी 2 से 3 साल तक नहीं चल पाती है। 3 महीने के बाद उन दोनों के दरमियान डिवोर्स के वाकयात हो जाते हैं। 3 महीने के अंदर, किसी लड़की का 6 महीने के अंदर, किसी लड़की का 1 साल के अंदर फिर तलाक हो जाती है, वो डिवोर्स हो जाता है। और वो लड़का जो उसके लिए जीने मरने की कसमें खाया करता था, वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार हैं, वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ देंगे, वो लड़का जो कहता था कि तुम्हारी खातिर हम समाज को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अरे वो लड़का जो कहता था हम तुम्हारे खातिर अपने भाई बहन को छोड़ देंगे, लेकिन वो लड़का 3 महीना आपके साथ जिंदगी गुजारने के बाद, 6 महीना जिंदगी गुजारने के बाद वो अपने मुंह से तलाक जैसे 3 शब्दों को निकालकर वो फिर हमेशा के लिए आपके से छुटकारा हासिल करना चाहता है। मेरे प्यारे, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो 16 साल, 13 साल, 14 साल की जो उम्र में ये जो एक दूसरे को जो भालोबाशा होता है, एक दूसरे से जो मोहब्बत होती है, ये हकीकी मोहब्बत नहीं होती, बल्कि एक तरह की अट्रैक्शन होती है। और अट्रैक्शन क्या होती है? जो इंसान के वक्त और हालात के साथ ये तब्दील होती रहती है, इसलिए कि इंसान के हालात, परिस्थिति के अनुसार इंसान की जो विचारधाराएं हैं वो तब्दील होती रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर चाय के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो हम लोग चाय को फेंक देते हैं,
चाय के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम लोग क्या करते हैं, चाय को फेंक देते हैं। और अगर वही मक्खी अगर घी के अंदर पड़ जाए तो अब मक्खी को उठाकर फेंकते हैं, घी को फेंकते हैं? नहीं फेंकते। चाय के अंदर मक्खी गिरी, उसको क्या करते हैं, चाय को फेंक देते हैं। और वही मक्खी घी के अंदर अगर जाकर गिर जाए तो घी को नहीं फेंकते हैं हम लोग। क्यों? इसलिए कि चाय 5 रुपए में मिलती है और घी की कीमत क्या है, 700 रुपए 800 रुपए किलो। तो जब हमें लगता है कि यह चीज कीमती है तो इंसान की विचारधारा जो है परिस्थिति के अनुसार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। वो जो एज होती है वो एक क्रिटिकल एज है, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ऐसे एज में माँ की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बच्चियों पर कड़ी नजर रखें, आप उनको देखें, उनके बारे में ये करें आप कि उसके ताल्लुकात, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है। इसलिए कि हदीस पाक में आता है अल मरओ अला दीने खलीलिही, अल मरओ अला दीने खलीलिही, कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी जैसी संगत होगी इंसान वैसा ही होगा। अगर कोई नमाजी के साथ रहता है तो एक न एक दिन उसको नमाज पढ़ने की आदत हो जाएगी। अगर कोई शराबी के साथ होगा एक न एक दिन उसको शराब पीने की आदत हो जाएगी। कोई लट्ठाखोर के साथ होगा एक न एक दिन उसको लट्ठा खाने की आदत हो जाएगी। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि हम लोग अच्छे लोगों की क्या करें, सोबत इख्तियार करें। अच्छे लोगों के साथ हम और आप जिंदगी गुजारें, अच्छे लोगों के साथ जो है हम अब आप जिंदगी गुजर बसर करें। इसलिए कि मेरे प्यारे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर हमको और आपको सबको को जाना। कोई इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। शद्दाद का नाम आपने सुना होगा। अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके, पूरी कीमत अदा करके उसने जन्नत बनवाई। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, अल्लाह से मुकाबला करना चाहता था कि अल्लाह ने जन्नत बनाया है, मरने के बाद लोगों को मिलने वाली है जन्नत, वो दुनिया ही में जन्नत बनाया। और बनाने के बाद हालत ये हो गई कि शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में खुद भी दाखिल नहीं हो सका। अल्लाह ने उसको क्या दे दी, मौत दे दी। आज हम और आप, हमारे मन में जितनी डिजायर है, जितनी ख्वाहिशात है, ये सारी ख्वाहिशात अधूरी की अधूरी रह जाएंगी, पूरी होने वाली नहीं है मेरे प्यारे। सिर्फ आंख बंद होने की देर है। सारे रिश्तेदार, अइज़ा, अक़रबा, दोस्त, यार सब आपको भूल जाएंगे। कोई आपको याद करने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपके बारे में फिक्र करने वाला नहीं होगा। इसीलिए ऐसे ज़माने में, ऐसे हालात में एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं आपको। अपने बच्चों को नेक बनाइए, नमाजी बनाइए। बच्चों को नमाजी बनाएंगे, फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चा नमाजी होगा, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा, क्या कहेगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वाले दैया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वले वाले दैया, के अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आखिर में क्या फरमाए, वले वाले दैया, और मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा। आपको कब्र के अंदर अजाब हो रहा होगा, लेकिन आपका बेटा अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने की बरकत आपको ये मिलेगी कि नमाज पढ़ने की बरकत से अगर आपके ऊपर कब्र में अजाब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे की नमाज पढ़ने की बरकत से आपके अजाब कब्र को क्या कर लेगा, उठा लेगा। लेकिन आपका बेटा अगर नमाजी नहीं होगा, क्या होगा फिर? कोई फायदा नहीं, बेकार, आपके ऊपर कब्र में अजाब होगा। आप अजाब और शास्ति झेलते रहेंगे कब्र के अंदर। और कब्र का अजाब इतना सख्त होगा, इतना सख्त अजाब है कि लोढ़िया और सिल्ठी समझते हैं, लोढ़िया और सिल्ठी जिसमें मसाला पीसा जाता था, उसके अंदर अगर कोई बादाम या चना, अगर बादाम अगर रख दीजिए भुना हुआ, और उसको उस पर रख करके अगर मारा जाए तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जर्रा जर्रा हो जाता है कुछ पूरा। इंसान की हालत कब्र में वैसी होगी। अल्लाह जब अजाब देगा, लोहे के गुर्ज जब फरिश्ते उसके ऊपर मारेंगे तो ऐसे हो जाएगी जिस तरह लोढ़िया सिल्टी के अंदर किसी बादाम को, किसी चने के दाल को रख करके अगर कोई जोर से, अगर पूरी ताकत से मारे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जर्रात उसके बिखर जाते हैं। इसी तरह हमारी और आपकी हालत होने वाली है। इसी तरह हमारे और आपके साथ हश्र फरमाने वाला है अल्लाह कि आप और हम अगर कोई गुनाह करते हैं, अगर आप और हम अगर इस
फ़ानी ज़िंदगी में अगर कोई गुनाह का काम करते हैं, अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर करेगा और फरिश्ते लोहे के गुर्ज से हमको और आपको मारेंगे। वो इतना ज़ोर से और इतनी ताकत से मारेंगे फरिश्ते कि हम लोग ऐसे हो जाएंगे, ज़र्रे ज़र्रे हमारे बिखर जाएंगे। फिर यूं नहीं कि हमें एक बार अजाब हो गया तो छोड़ दिया गया, नहीं मेरे प्यारे, फिर अल्लाह के हुक्म से हमारे बॉडी के पार्ट को जमा किया जाएगा, फिर उसको ऐसे ही इकट्ठा किया जाएगा जिस तरह आप पहले थे। फिर आपके बॉडी के पार्ट को इकट्ठा कर दिया जाएगा जिस तरह आप पहले थे, फिर उसी तरह कर दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर फिर लोहे का गुर्ज मारेगा, यहाँ तक कब तक, जब तक कयामत कायम नहीं हो जाती तब तक उसके ऊपर क्या रहेगा, अल्लाह का अजाब होता रहेगा। आप मेरे प्यारे अंदाज़ा कीजिए, अभी जन्नत, हश्र, हिसाबो किताब, ये सब जब क़यामत कायम होगी उसके बाद है ये सब। ये सिर्फ कब्र के बारे में बता रहा हूँ मैं, यानी कब्र में इंसान को इतना सख्त अजाब और इतनी सख्त शास्ति होगी। अल्लाह के रसूल इसी 27 रजबुल मुरज्जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के रसूल मेराज को गए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नम में औरतों को जलते हुए देखा। आज औरतें क्या करती हैं, अपने शौहर से खाली काटा काटी बातों करने का, बात भी करने की उनको तमीज़ नहीं, और क्या बाहर जाएंगी अपने सर के बालों को खोल खोल कर दिखाती हैं, स्टाइल मारती हैं। मेरे प्यारे, मेरी माएँ बहनें, ये जो बाल आप गैर महरम मर्दों को आप दिखाती हैं, मैं आपको अगर एक वाक़िया सुनाऊं आपके आंख से आंसू टपक पड़ेंगे। हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं और जिनसे हज़रत हसनैन करीमैन हैं, जिनसे सादात की नस्ल चलती है। हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, देखिए किस कदर वापर्दा थी और किस कदर एहतियात किया करती थी कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जगह जा रहे थे, रास्ते में तो तरीक़ा क्या है कि मर्द आगे जाए और औरत पीछे पीछे जाए। तरीक़ा क्या है कि मर्द आगे जाए और औरत उसके पीछे जाए, ताकि ये जो पीछे का हिस्सा है उसका आड़ बन जाए, ताकि दूसरों लोगों की नज़र उसके ऊपर पहली बार में न पड़े तो मर्द के ऊपर पड़े। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रास्ते में जा रही थी, हज़रत अली भी साथ में थे। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अली, मैं आगे जाऊंगी और आप पीछे पीछे चलना। हज़रत अली ने कहा, नहीं, तुम पीछे चलना, मैं आगे चलता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़िद पे आ गई, कहा नहीं, मैं आगे चलूँगी, आपको पीछे चलना। बहरहाल हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की बात मान ली और मानने के बाद जहाँ जाना था, जिस जगह जाना था, चले गए थे। हज़रत फ़ातिमा आगे चलती और हज़रत अली पीछे पीछे चलते। अब देखिए, हज़रत फ़ातिमा आगे, हज़रत अली पीछे, जहाँ जाना था उस जगह पे पहुँच गई। इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनिए। पहुँचने के बाद जब रात के वक्त, जब मियाँ बीवी अकेले तन्हाई में होते हैं, जब सारे लोग सो जाते हैं, अकेले में हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, ए फ़ातिमा, आज तक मैंने तुमसे जो कहा तुमने मेरी हर बात मानी, यानी मैंने जो भी तुमको आदेश दिया, जो कुछ भी कहा तुमने हर बात मेरी मानी, आज तुम इस बात पर क्यों डट गई? अब देखिए हज़रत फ़ातिमा का जवाब सुनिए। देखिए हज़रत फ़ातिमा क्या फरमाती हैं, क्या कहती हैं, ए अली, बात यह है कि मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को कहता कि तुम अपने शौहर को सजदा करो, यानी शौहर का मकाम अल्लाह ने इतना बड़ा रखा है। आज मौलवी के पास जाके कहते हैं एक तावीज़ दीजिए कि एकदम जो है वो कदमों में आ जाए। अरे अल्लाह ने उसका दर्जा हाकिम का बनाया है। आज मुसलमान शादी करने के बाद इंसान की मेंटलिटी और सोच एकदम जो है अपने परिवार तक महदूद होकर रह जाती है। वो बाहर की सोच ही नहीं पाता, बाहर की दुनिया के बारे में वो मजहबी इस्लाम के लिए कुछ कर ही नहीं पाता है। वो घर के मामलात में इतना उलझ कर रह जाता है, बीवी, ससुराल, बाल बच्चे, इतना उलझ कर रह जाता है कि उसको बाहर की दुनिया नजर ही नहीं आती है। उसके अंदर आगे करने की कोई सोच ही नहीं होती है। इतना ज्यादा औरतों ने उसको उलझा करके रखा है, इतना ज्यादा उलझा करके रखा है। उसको एक आज़ादी दीजिए आप। हाँ, अगर वो गलत हरकतें करता है उस पर पाबंदी आप लगाइए, लेकिन कुछ चीज़ों में आज़ादी देने की ज़रूरत है, उनको आज़ाद बनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि कुरान फरमाता है रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द या औरतों के हाकिम हैं। आज हुआ क्या है कि हर घर में
औरतों की चलती है। मर्द को पूछिए, कहता अच्छा ठीक है यार माँ के जने बोल छी, बात करनी है उस मर्द से और कह रहा है कि वो मुकर माँ के जने बोल छी। अब वो रेफर कर रहा है किसकी तरफ? औरत की तरफ। कोई भी मामला पेश आ रहा है वो औरत की तरफ रेफर कर रहा है। हाँ ठीक है, आपकी जो जरूरियात की सामान है, साड़ी है, कपड़ा, जो कुछ भी पहनना है वो आपकी पसंद का होना चाहिए। पहनना आपको, इस्तेमाल आपको करना है, वो आपकी पसंद का होना चाहिए। मैं इसका कायल हूं। आपकी बेइज्जती न करे किसी के सामने, आपके साथ रिस्पेक्ट, इसलिए कि जितना आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान कम्बिनेशन जितना गुड होगा, आपके और शौहर के दरमियान जितना रिलेशन अच्छा होगा, उसका सबसे अच्छा असर आपके बच्चों पर पड़ेगा। और अगर आप दो मियाँ बीवी के दरमियान अगर गुड रिलेशन नहीं है, उन दोनों का कम्बिनेशन अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट किसी और पर नहीं बल्कि उसके बच्चों पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा उसका साइड इफेक्ट उसके बच्चों पर पड़ता है। तो हजरत अली पूछे, ए फातिमा, आज तक मैंने तुमसे जो कहा हर बात मानी, लेकिन आज मेरी ये बात क्यों नहीं मानी? अब हजरत फातिमा का जवाब सुनिए कि अली, बात यह है कि मैं चाहती थी कि मेरा पैर, मेरा जो ये कदम है, वो जिस जगह पड़े उस जगह किसी गैर महरम आदमी, ये गैर महरम किसको कहते हैं? एक महरम और एक गैर महरम। महरम उस आदमी को कहा जाता है जिससे इन औरत का निकाह जायज़ नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? महरम। क्या कहा जाता है? महरम। जिससे औरत का निकाह जायज़ नहीं है उसको क्या कहा जाता है? महरम। जैसे कौन? बाप, भाई, ये सब क्या आते हैं? महरम में आते हैं। इनसे निकाह किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और गैर महरम किसको कहा जाता है? कि वो मर्द जिससे निकाह क्या हो सकता है? हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? गैर महरम। चास्तो भाई, ये गैर महरम है, ये महरम नहीं है। चास्तो भाई से निकाह जायज़ है ना? चास्तो भाई से भी पर्दा करना जरूरी है। अपने इससे क्या बोलते हैं? ससुर, ससुर से भी औरत को पर्दा करना जरूरी है। ससुर तो छोड़िए, देवर, देवर से भी पर्दा करना क्या है? औरत के ऊपर वाजिब हो जरूरी है। यहाँ देवर से क्या पर्दा करे, चास्तो भाई से क्या पर्दा करे, अपने ससुर से क्या पर्दा करे? अपने बाल को खोलकर पूरे कलिया चक्तू मोथावाड़ी घूमते फिरती है। अब आपका अगर ये अखलाक होगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? कहाँ से वो अच्छे बच्चे बन सकते हैं? वो कहाँ से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी औलाद पैदा हो सकती है? वो कहाँ से ख्वाजा गरीब नवाज जैसी औलाद पैदा होगी? आपका जब ये अखलाक होगा तो कहाँ से गौसे पाक जैसी औलाद पैदा होगी? अच्छा प्रोडक्ट आना ही मार्केट में बंद हो गया। और ये वजह क्या है? कि हमारी माएँ जो है इसमें इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। आज हमारे मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट ही आना बंद हो गया है। अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं आता हमारे मार्केट में। वजह क्या है? कि हमारी माएँ क्या है? साफरात हो गई है, हमारी माएँ बेपर्दा हो गई हैं। और जिसकी वजह से उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारे समाज और माशरे में ये पड़ा कि हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? गैर इस्लामी होते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। अब तो ये मॉडर्न एजुकेशन ने बच्चों पर इतना गलत असर डाला है, इतना नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है बच्चों पर, कि हमारे बाप दादा, परदादा, लकड़ दादा, जितने दादा हैं, जो लोग पहले से करते हुए आए थे, ये मॉडर्न एजुकेटेड बच्चे आज उस पर भी एतराज़ करते हैं। पूछते हैं, हम लोगों से सवाल करते हैं, बेटा बोलें तो ये कुरान हदीस से कोथाई लिखा है। ये मॉडर्न एजुकेटेड बच्चे, अभी जो ये दौरे जदीद के जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं, ये क्या करते हैं? हमारे बुजुर्गाने दीन के बारे में जो है इतराज़ात करते हैं और उसके बारे में जो है ना वो अभी तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते। वजह क्या है? वजह यह है कि जो तरबियत घर में होती थी, जो तरबियत, जो बच्चों को सुधारा जाता था घर में, वो आज बच्चे की माएँ जो है तरबियत ही नहीं करती है। सही मालूम है, आज बच्चा रोता, उसको मोबाइल पकड़ा दिए, वो मोबाइल देख रहा है, बस अपना क्या हो गया? अपना सुकून के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे, मैंने एक वाकया इससे पहले भी बयान किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जब हिंदुस्तान नहीं बटा था। तो उस पाकिस्तान के अंदर जब एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो बच्चा बहुत रो रहा था, उसका रोना बंद नहीं हुआ। तो सोचा कि चलो डॉक्टर के पास लेके चलें। जब उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने जब दवाई लिखी, दवाई पिलाई, तो बच्चे का रोना ही बंद नहीं हो रहा। तो सोचा कि ये डॉक्टर सही दवाई नहीं लिखता, चलो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, दवाई लिखी, दवाई पिलाया, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। इस तरह करते करते 30 डॉक्टरों की दवाई पिलाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
आखिरकार किसी ने मशवरा दिया और कहा कि जाओ, वक्त के बहुत बड़े वली हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमत व रिज़वान है, उनकी बारगाह में लेकर के जाओ। जब उस बच्चे को हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमत व रिज़वान की बारगाह में ले जाया गया तो हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने क्या किया, उनके दाहिने कान में एक मरतबा फूंक मारा और उस बच्चे के बाएं कान में एक मरतबा फूंक मारा तो बच्चा का रोना बंद हो गया। उसके बाद इरशाद फरमाया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा अपने वक्त का क्या है, वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। ये बच्चा कौन है? कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा कौन है, अपने वक्त का वली है। कहा कि कैसी आप बात कर रहे हैं? कहा हकीकत यही है, जाओ इसकी माँ को बुला करके लेकर आओ। अब उसकी माँ को बुलाया गया। कहा अच्छा ये बताओ कि जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था, जब ये बच्चा तुम्हारे पेट में था तो तुम करती क्या थी? यानी सकाल থেকে लिए বিকাল পর্যন্ত তুমি কি কি করছিলা সমস্ত জিনিস বলো। अब देखिए उस औरत ने हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी से कहा कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था, जब मैं उम्मीद से थी, हमल से थी, तो मेरा ये डेली का रूटीन ये था, हर वक्त सोते बैठते चलते फिरते हर वक्त ये मेरा रूटीन यही था कि मैं हर वक्त कुरान पाक पढ़ा करती थी। हर वक्त क्या करती थी? कुरान पाक पढ़ा करती थी। और जब ये बच्चा मेरे पेट से बाहर निकला तो चूंकि एक औरत को एक ब्लड आता है जिसको बोला जाता है निफास का खून, और निफास का खून बच्चा पैदा होने के उसकी अक्सर मुद्दत जो बताएगी ये 40 दिन 40 दिन। कितनी दिन? 40 दिन। हैज़ की अक्सर मुद्दत कितनी है? 10 दिन। अगर जो औरतों को जो ब्लीडिंग आती है उसकी हैज़ की अक्सर मुद्दत 10 दिन 10 डेज। अगर 10 डेज के बाद भी अगर किसी औरत को अगर ब्लीडिंग आती है, खून आता है, तो इसको बोला जाता है इस्तिहाज़ा का खून। यानी ऐसी हालत में औरत गुस्ल करेगी और गुस्ल करने के बाद क्या करेगी? नमाज पढ़ेगी। उसके ऊपर नमाज पढ़ना क्या है? ज़रूरी हो जाता है। और एक होता है निफास का खून। ये क्या होता है? बच्चा पैदा होने के 40 दिन बाद तक ये खून आता है, जिसमें नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोज़ा भी नहीं रख सकती, यानी कोई भी जो है ये सब काम नमाज रोज़ा वगैरह नहीं कर सकती। तो अब देखिए उस औरत ने क्या कहा कि जब बच्चा मेरे पेट में था तो मैं कुरान पाक पढ़ा करती थी, और ये जब बच्चा मेरे पेट से निकला तो मुझे निफास का खून आ रहा, मैं नापाक हो गई और अपवित्र हो गई मैं। तब से मेरा कुरान पाक से रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। तब से मैंने कुरान पाक को पढ़ना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमत व रिज़वान सारे लोगों को कहते हैं, सुनो कि वो बच्चा जिसको 30 डॉक्टर की दवाई फ़ायदा नहीं पहुंचाई, मैंने कोई और काम नहीं किया, बल्कि इस बच्चे के जब दाएं कान को मेरे करीब किया गया तो मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़कर दम किया, और जब इस बच्चे के बाएं कान को मेरे करीब किया गया तो मैंने कुरान करीम की दूसरी आयत पढ़कर दम किया। तो वो बच्चा जिसको 30 डॉक्टरों की दवाई ने फ़ायदा नहीं पहुँचाया, उस बच्चे का रोना हमेशा हमेशा के लिए। तो जब माँ इस कदर इस किरदार की हामिल होती थी तो बच्चे नेक पैदा होते थे, गौसे पाक जैसी औलाद पैदा होती थी, ख्वाजा गैर नवाज जैसी औलाद पैदा होती थी, अखिए पाक जैसी औलाद पैदा होती थी। और आज हमारी माओं का तरीक़ा ही बदल गया। फिर वो मॉडर्न किस्म के बच्चे पैदा होते हैं जो तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, न दीन से मतलब, न शरीयत से मतलब, न नमाज से मतलब, न रोज़ा से मतलब, कोई चीज़ नहीं, कोई फ़िक्र नहीं। इसी को शायर ने क्या खूब कहा कि न शर्म नबी न खौफ खुदा, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हालत हमारी और आपकी यही होगी। मैंने कुरान करीम की मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल। मैंने कुरान करीम की मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुनो बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है और न कोई गम होता है। इसलिए कि जब इंसान दुनिया से डरना शुरू करता है, जब इंसान अल्लाह से डरना छोड़ देता है तो सारे दुनिया के लोगों का उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। और जब इंसान सारी चीज़ों से किनारा कशी करके अल्लाह से डरना अगर शुरू कर देता है तो ये दुनिया का डर, दुनिया का भय, दुनिया का खौफ, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? उससे दूर हो जाती है।